आपको मान सम्मान मिलेगा या फिर आपका अपमान होगा? आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी या फिर आपका जीवन संघर्ष में होगा? आपके पिता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे? उनके साथ संघर्ष होगा या फिर उनका सहयोग प्राप्त होगा? इन सभी बातों को तय सूर्य से किया जाता है। आज हम सूर्य के 12 भावों के फल के बारे में बात करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि आपको भी समझ में आ जाए, जिससे न सिर्फ आप अपनी कुंडली बल्कि दूसरों की भी कुंडली देखना समझ सकें। तो वार के स्वामी सूर्य देव को प्रणाम कर प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं सूर्य के प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का है, आपके आत्मविश्वास का है। यहाँ सूर्य जब बैठते हैं तो व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। व्यक्ति तेजस्वी और अपने आत्मविश्वास के दम पर धन अर्जन करने की क्षमता रखता है। अगर सूर्य शुभ हो तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करता है। लेकिन सूर्य अगर यहाँ पीड़ित हो जाए तो जो व्यक्ति आत्मविश्वासी हुआ करता था, अब वह अहंकार से भर जाएगा। वही व्यक्ति जिद्दी और क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। व्यक्ति अपनी स्वयं के सिर और आंख से संबंधी समस्याओं से परेशान रहेगा। बात करते हैं द्वितीय भाव की। सूर्य जब द्वितीय भाव में बैठता है तो व्यक्ति के परिवार, धन और वाणी पे इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। यहाँ सूर्य यदि शुभ हो तो प्रशासनिक कार्यों में अपने वाणी के दम पर और पारिवारिक व्यवसायों में अच्छा लाभ हासिल करने की क्षमता प्रदान करते हैं। सूर्य यदि यहाँ अशुभ हो जाए तो व्यक्ति की वाणी कठोर हो जाती है। व्यक्ति अपने परिवार में पारिवारिक कलेश से परेशान रहता है। व्यक्ति को धन संचय करने में समस्या आती है और व्यक्ति के दांत और मुख से संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं। जब सूर्य तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी और मेहनती बनाता है। ऐसा जातक जोखिम उठाने से नहीं डरता और अपने प्रयासों से सफलता हासिल करता है। सेना, पुलिस, मीडिया, खेल, इन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। सूर्यदेव अगर यहाँ शुभ हो तो व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता है। किंतु सूर्यदेव अगर यहाँ अशुभ हैं तो व्यक्ति जल्दबाजी से निर्णय लेने वाला और अनावश्यक जोखिम लेने वाला होता है। छोटे भाई बहनों से मतभेद होता है, जिसके चक्कर में इन्हें कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। सूर्यदेव अगर आपके चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति का ध्यान माता, भूमि, संपत्ति में ही लगा रहता है। यदि सूर्य शुभ हो तो व्यक्ति को वाहन, मकान और सरकारी संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन सूर्य अगर अशुभ हो जाए तो माता के स्वास्थ्य की चिंता और घर में पारिवारिक कलेश, तनाव या संपत्ति से संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे मामलों में व्यक्ति को शांति बनाए रखना चाहिए। पंचम स्थान में सूर्य व्यक्ति को बुद्धिमान, रचनात्मक और नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि सूर्य यहाँ पीड़ित हो जाए तो संतान के सुख में बाधा, प्रेम संबंधों में तनाव, शिक्षा में रुकावट और व्यक्ति को अहंकार के कारण कई अवसर को हाथ से गंवाना पड़ता है। छठे भाव का सूर्य व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से घबराता नहीं है, बल्कि संघर्ष करके उन परिस्थितियों का सामना करने वाला होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं और न्यायिक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य यदि यहाँ बली हो तो व्यक्ति के विरोधी स्वतः ही परास्त हो जाते हैं। किंतु सूर्य अगर यहाँ पीड़ित हो जाए तो अधिकारियों से विवाद, कार्यस्थल में तनाव और पेट और हृदय से संबंधी बीमारियां व्यक्ति को ग्रसित कर लेती हैं। सप्तम भाव के सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और व्यवसाय पर पड़ता है। यहाँ पे सूर्यदेव यदि शुभ है तो जीवन साथी प्रतिष्ठित परिवार से मिलता है और व्यक्ति व्यवसाय में सार्वजनिक पहचान बनाता है। किंतु सूर्य अगर अशुभ हो जाए तो जीवन साथी के साथ टकराव और पारिवारिक क्षेत्र में तनाव देखने को मिलता है। साथ में व्यावसायिक साझेदारी में भी मतभेद देखने को मिल सकते हैं। आठवें भाव का सूर्य व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से भी निकलने की क्षमता प्रदान करता है, अचानक लाभ दिला सकता है, गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को जानने की रुचि बढ़ाता है। सूर्य अगर यहाँ अशुभ हो जाए तो व्यक्ति को पिता के स्वास्थ्य की चिंता, सरकारी मामलों में परेशानी, अचानक से दुर्घटना होने की आशंका और
अचानक से आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नवम भाव का सूर्य भाग्य और धर्म का कारक माना जाता है। यदि सूर्य शुभ हो तो व्यक्ति को धार्मिक, भाग्यशाली और अपने सिद्धांतों पर चलने वाला बनाता है। पिता का सहयोग, उच्च शिक्षा, गुरु का आशीर्वाद और विदेश से लाभ प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। यदि सूर्य यहाँ अशुभ हो जाए तो पिता से मतभेद, भाग्य का देर से साथ देना, धार्मिक मतभेद और गुरुजनों से दूरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दसम भाव में सूर्य अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह भाव कर्म और प्रतिष्ठा का भाव है। यदि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है, समाज में सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ती है। लेकिन सूर्य यदि यहाँ अशुभ हो तो अधिकारियों के साथ टकराव, करियर में उतार चढ़ाव और परिवार को समय न दे पाने की समस्या बनी रहती है। 11वें भाव के सूर्य आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के संकेत देते हैं। यदि सूर्य अच्छा हो तो व्यक्ति के आय के स्रोत बढ़ते हैं, प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनता है और सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। लेकिन यदि सूर्य यहाँ अशुभ हो तो मित्रों से धोखा, बड़े भाई से मतभेद, आय में अस्थिरता और लालच के कारण हमेशा समस्या का सामना करना पड़ता है। 12वें भाव का सूर्य व्यक्ति को आध्यात्म, विदेश और एकांत की ओर लेकर जाता है। यदि सूर्य शुभ हो तो विदेश यात्रा और विदेश से लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। ध्यान, साधना, आध्यात्मिक उन्नति में भी सफलता मिल सकती है। लेकिन सूर्य अगर अशुभ हो तो खर्चों में वृद्धि, आंखों से संबंधित समस्या, सरकारी दंड, मानसिक तनाव और अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक खर्च करने से बचना चाहिए। ध्यान रहे कि किसी भी ग्रह के अंतिम फल का निर्णय हम इस बात से नहीं ले सकते कि वह किस भाव में बैठा है। संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करना हमें आना चाहिए, जिस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। तब तक आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको अगली वीडियो किस ग्रह पर चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हमारा अगला वीडियो उसी ग्रह पर आधारित हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर हर महादेव।